Tunes, wow! बच्चों, दूर पहाड़ों के बीच एक था चंपापुर गांव। गांव चंपापुर के लोग सालों से एक पुराने किले से डरते थे। सबका मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने यह कहानी बार बार सुनाई थी कि जो भी उस किले के पास गया वह वापस नहीं आया या फिर डर से पागल हो गया। रात में वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी सफेद छाया दिखती है। अगर कोई अंदर गया तो भूत उसे कैद कर लेता है। गांव के लोग इन बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और किले के आसपास जाने से भी डरते थे। लेकिन आरव और रिया को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे दोनों गांव के सबसे जिज्ञासु बच्चे थे। आरव हमेशा कहता, हमें सच्चाई जाननी चाहिए, डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और खुद किले के अंदर जाकर देखेंगे। जब यह खबर गांव में फैली तो सभी बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटा, वहाँ जाना मत। वहाँ जाने वाले कभी सही सलामत नहीं लौटते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? गांव के मुखिया जी ने भी समझाया, बेटा, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि वह किला श्रापित है, तुम मत जाओ। लेकिन आरव और रिया ने ठान लिया था कि वे बिना सच्चाई जाने किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। रात के समय दोनों हिम्मत करके किले की ओर बढ़े। अंदर जाते ही उन्हें सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। अचानक हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक सफेद परछाई किले के अंधेरे में से निकलती दिखी। रिया ने डर कर कहा, देखो, भूत आ गया। आरव भी थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथ लाई लालटेन जलाकर रोशनी फैलाई, जिससे परछाई साफ दिखने लगी। और फिर वह भूत नहीं बल्कि गांव के ही बूढ़े बाबा थे। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने हंसते हुए पूछा। रिया हैरान रह गई। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, लोगों को जो समझ नहीं आता वे उसे गलतफहमी में बदल देते हैं। मैं यहाँ एक साधारण पहरेदार हूँ जो इस किले की देखभाल करता है। लेकिन डरावनी आवाजें? आरव ने पूछा। बाबा ने एक दरवाजा खोला जिसमें एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी। जब हवा तेज चलती थी तो यह खिड़की अपने आप हिलती और अजीब आवाजें निकालती थी। और सफेद छाया? रिया ने पूछा। बाबा ने हंसते हुए कहा, वह मेरी धोती है जो हवा में उड़ती रहती है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अगले दिन जब आरव और रिया ने गांव में पूरी सच्चाई बताई तो सब हैरान रह गए। मुखिया जी बोले, हमने बिना सच जाने ही डर को अपना सच मान लिया। गांव वालों ने बाबा से माफी मांगी और अब किले को एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में देखने लगे, न कि किसी भूतिया जगह के रूप में। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने कोई कदम मत उठाओ, नहीं तो गलतफहमी के शिकार हो सकते हो। हेलो बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी? मजा आया ना? तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय। Jingle Tunes, wow!